शिमला सुन्नी। हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आज प्रचार का अंतिम दिन है और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जलोग में भाजपा के उम्मीदवार रवि मेहता के लिए प्रचार करने पहुंचे और चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पर अनुराग ठाकुर ने रवि मेहता के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि रवि मेहता जमीन से जुड़े नेता है और यहां पर कांग्रेस का विधायक होते हुए भी भाजपा की सरकार ने काफी कार्य किए हैं। एचपीसीए के तहत यहां पर पहले ही खेल मैदान बनाए गए हैं और रवि मेहता जीत कर आते हैं तो हर पंचायत में खेल के मैदान बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास हुआ है, एम्स रेलवे लाइन के साथ ही कई विकास कार्य हुए हैं। वहीं उन्होंने बस को धक्का लगाने वाले वीडियो वायरल होने पर भी उन्होंने कहा कि बिलासपुर में आते वक्त बस सड़क में खराब हो गई थी, उन्होंने नीचे उतरकर बस को धक्का लगाया और इस बार शिमला ग्रामीण के विधायक और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पोस्ट किया कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी बस को धक्का लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे सबसे पहले भारतीय हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ मुश्किल घड़ी में खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी और राजवाड़ा शाही में कुछ तो फर्क है। वहीं भाजपा उम्मीदवार रवि मेहता ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से इस बार रिवाज बदलेगा उसी तरह से शिमला ग्रामीण विधानसभा में भी रिवाज बदलने वाला है। ग्रामीण की जनता का उन्हें सहयोग मिला है और इस बार यहां पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 साल में जयराम सरकार ने इस क्षेत्र में विकास करवाया है, एसडीएम कार्यालय देने के साथ ही डिग्री कॉलेज, सड़कों का निर्माण करवाया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी विधायक थे, लेकिन विधायक रहते हुए उन्होंने यहां पर एसडीएम कार्यालय क्यों नहीं खोला और अब सवाल खड़े करे, लेकिन अब लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं और यहां पर जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। वो मेरे साथ इसके बाद नारा भी जरूर लगा दें। मित्रों, मैं तो वो भुक्तभोगी हूँ कि अगर मैंने शिमला में क्रिकेट की ग्राउंड बना के अकेडमियां बना दी, बच्चे को खिलाना शुरू कर दिया या गुम्मा में स्टेडियम बना दिया तो मेरे ऊपर मुकदमे कर दिए गए और 15 साल तक करोड़ों रुपए खर्च करके मैंने मुकदमे झेले। 15 साल तक मुकदमे झेले। कांग्रेस ने आज जिला शिमला में एक भी खेल मैदान बनाया हो तो आप उनको वोट दे देना। मैंने तो ना मैं सांसद था, मैंने तब यहाँ पर ग्राउंडें बना दी थी। आप भाई रवि मेहता जी को जिताओ, आप भाई रवि मेहता जी को जिताओ, जहां कहोगे वहां खेल मैदान युवाओं के लिए बना देंगे। दिन पहले मैं घुमारवीं बिलासपुर सदर का कार्यक्रम करके निकला तो गाड़ी में बैठे मेरे कोई मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे थे। गाड़ी रुकी, मुझे लगा कि कुछ गाड़ी फंसी होगी। इंटरव्यू करते करते 5-6 मिनट हो गए तो मैं स्वयं गाड़ी से उतरा नीचे देखने के लिए कि बस फंसी हुई थी। मैंने उसको धक्का लगा के साइड पे कर दिया। सवारियां भी गाड़ी में बैठी, वो भी नहीं उतरी धक्का लगाने के लिए, लेकिन मैंने टिकट कटाई, ना नहीं उतरना। इन्होंने टिकट कटाई, ये नहीं उतरेंगे, लेकिन हम लोग उतरे भी, हमने धक्का लगाया भी, हमने गाड़ी साइड में की, सारा ट्रैफिक रुकवाया भी। आपके यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार ने एक ट्वीट करके कहा कि देखो केंद्रीय मंत्री भी धक्का लगा रहा है। अरे मैं मंत्री हूं लेकिन सबसे पहले भारत का नागरिक हूं। अपने यहाँ के लोगों की अगर कोई दिक्कत है, अगर ईश्वर ने 2 हाथ दिए, 2 टांगे दी है और दिल में सेवा करने की भावना दी है तो हम तो कहीं भी उतर जाएंगे। ये अंतर है मित्रों। और ये पहली बार नहीं, जब मोदी जी की 2014 में फरवरी में रैली हुई उस समय भी बहुत जाम सुजानपुर में लगा तो मैं रात के 1:30 बजे तक खड़े होकर मैंने सारा ट्रैफिक जाम खुद खुलवाया था। ये नहीं कि मुझे किसी को कुछ दिखाना था, मुझे लगा कि मेरे अपने क्षेत्र में लोग बाहर से आए, इनको समय पे निकलना चाहिए। हमने पुलिस के साथ लग के वहां पे सहयोग किया, लेकिन आखिरकार
आम जनता की सोच और राजे रजवाड़ों की सोच में कुछ तो अंतर होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया मेरे भाई और बहनों, अगर सेवा करवानी है तो एक कार्यकर्ता को चुनो। क्षेत्र को आगे बढ़ाना है तो जो हाथ जोड़ने से झुकने में ना परहेज करो उसको। शिमला ग्रामीण में भी रिवाज बदलेगा। 32 वर्षों तक जो शिमला ग्रामीण विधानसभा में सुन्नी कुमार सेन का क्षेत्र हमारे इसमें मिला है नई विधानसभा में, वहां का 32 वर्षों का ये जो कालखंड है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता हमें समर्थन देगी, हमें मत देगी। और 20 वर्षों तक मैं कसुमटी विधानसभा का क्षेत्र जो शिमला ग्रामीण का हिस्सा बना, वहाँ की भी समस्त मतदाता हमारा सहयोग करने वाले हैं। ये अंडरकरंट है, ये अंडरकरंट जो है, ये जो सेंटीमेंट्स है, लोगों के जो सेंटीमेंट्स है, मैं उसमें कह रहा हूँ कि तारा अपना जाना ए बेना बना ना तो गद्दी ना बना। तो ये भाव लेकर करके मैं जनता से, मतदाताओं से अपील कर रहा हूँ कि इस बारी आप लोगों ने बड़े सालों से इनको आजमा के देख लिया है। बहुत सारे वादे और लुभावने वादे करके आपके बीच में आए हैं। एक वादा जो मेरे कार्यकर्ता, मेरी पार्टी, मेरे नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर जी और आज अनुराग ठाकुर जी जब यहाँ आए हैं, वो जो अपील करके गए हैं उनका भरोसा मान करके मुझ पे भी भरोसा करें। बस यही मैं अपील अपनी जनता से कह रहा हूँ। उनसे प्रश्न करिए, जनता का प्रश्न है। हमने जयराम जी ने बिना विधायक होते हुए यहाँ पर एसडीएम का कार्यालय खोल दिया। अब आकर करके कांग्रेस तो ये बोलेगी भी कुर्सी भी आपने अच्छे वाली क्यों नहीं लगाई। वो प्रश्न तो वहां तक करेगी वो, क्योंकि आपने क्या किया आप बताइए जरा। मुख्यमंत्री रहे यहाँ पर वीरभद्र सिंह जी, एसडीएम कार्यालय दिया क्या? बीडीओ ऑफिस जो हमारी मांग पिछले 40 वर्षों से, क्या आपने दिया? सब्जी मंडी हमें नहीं है। सब्जी मंडी शिमला के अंदर मैं जाकर के 50 रुपए कुल्ली को दे करके पुराने बस अड्डे से ऊपर जब मेरा किसान लेके जाता है, आज टूटी के अंदर में सब्जी मंडी बन रही है। दाड़ने के बगीचे के अंदर में सब्जी आई। हम किसानों की बात कर रहे हैं। पानी को तरसते हमारे खेत आज भी इंतजार कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है वो जनता का प्रश्न है। हम जनता उस प्रश्न को पूछे, जवाब आपको देना है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल पूरे प्रदेश भर में आज अंतिम चुनाव प्रचार का दिन है और अपनी ताकत झोंकेंगे। उनके दावे ठीक हैं। वो कह रहे हैं अगर कि भी हम 15,000 से जीतेंगे। शिमला ग्रामीण की जनता जो है वो उसका जवाब आज देगी। जलोग में जिस तरह से पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई है, पूरा रोड शो आज जो कर रहे हैं, और जनता का जन जन का विश्वास जो आज मेरे ऊपर में आशीर्वाद के रूप में उमड़ा है, मैं आश्वस्त हूँ कि चुनौती के रूप में मैं इस चुनाव में खड़ा हूँ। चुनौती देंगे, 2 दिन का समय है। 12 नवंबर को चुनाव होगा, 8 दिसंबर को परिणाम आकर करके मैं आश्वस्त हूँ मेरे कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार नहीं है।